biotechnology application in medicines. The Ther-DNA technology process have made the immense impact in the area of the healthcare by enabling the mass production of the safe and more effective therapeutic drugs. तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिसिन फील्ड में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इसके हेल्थ केयर में बहुत सारा सेफ एंड इफ़ेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स इन्होंने मैन्युफैक्चर किए. At present, about the 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over. In India, 12 of these are presently being marketed. Human insulin. Insulin is a protein-natured hormone that maintain the sugar metabolism. हमें पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है. इट कन्वर्ट द एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन्स एंड मेंटेन द नॉर्मल शुगर का लेवल. तो जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, वो जो ब्लड हमारी शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और नॉर्मल शुगर लेवल बनाता है. दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज. तो पैनक्रियाज ही इसका ग्लैंड है जिससे इंसुलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है. सो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इंक्रीजेज द ब्लड शुगर लेवल एंड कॉजेज द डायबिटीज़. The diabetic patients are treated with the hypoglycemic oral drug और insulin injection. जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हम ऑरल ड्रग भी देते हैं हाइपोग्लिसमिक के और इंजेक्शंस भी देते हैं इंसुलिन के. द ऑरल ड्रग स्टिमुलेट द बीटा सेल्स टू सिक्रीट इंसुलिन. In the previous year, insulin extracted from cows and pigs and are injected to control the diabetic condition. It causes the allergy to most of the patient. तो क्या है, पहले जब इसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी बायोटेक्नोलॉजी की तो वो काउ से पिग से इंसुलिन को जो है वो एक्सट्रैक्टेड किया जाता था और पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता था. बट इससे ये देखा गया कि काफ़ी सारी एलर्जी प्रोड्यूस होने लगी, पेशेंट के अंदर काफ़ी सिम्टम्स दिखने लगे. सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी गिव द सोल्यूशन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम by producing the human insulin जिसको humulin कहा गया, using the human insulin producing gene. तो recombinant टेक्नोलॉजी की वजह से हमें काउ एंड पिग्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा. एलर्जी से हमें सेव कराने का एक सोल्यूशन मिल गया जिससे हमने ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स प्रोड्यूस कर दिया. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ह्यूमुलिन इंसुलिन. ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑरिजिन है और ये डायबिटिक पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जिसको ह्यूमुलिन कहा जाता है. ह्यूमन इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड चेन बी जो लिंक्ड करती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से होती है. इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय प्रो हार्मोन्स विच हैज़ टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम अ मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन. जो इंसुलिन है वो 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है, ए एंड बी, और दोनों एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हैं. इंसुलिन इज सिक्रीटेड एज दी pro hormones which has to be processed before it becomes a mature and functional hormone. The pro hormones contain another polypeptide chain, C peptide chain, which is removed during the maturation. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences कोडिंग फॉर चेन ए एंड बी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. तो 1983 में इसकी इन्वेंशन शुरू हो गई थी. अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए की सीक्वेंस कोडिंग कर लिए थे चेन ए एंड चेन बी के ह्यूमन इंसुलिन के. दे इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस द इंसुलिन. तो जो 2 चेन से प्रोड्यूस वर एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग द डाइसल्फाइड ब्रिजेस. तो यहाँ पे 1983 से ही शुरुआत हो चुकी थी उसके सीक्वेंस को कोडिंग करने की. फिर उसको ई कोलाई बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया. सो वी कैन से दैट कि जो इंसुलिन एक ऐसा फर्स्ट प्रोटीन था जिसका अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो डिटरमाइन किया गया, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया गया. सो दिस प्रोटीन इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन. हमने बताया कि जैसे ए चेन और बी चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े. ए चेन के अंदर 21 एमिनो एसिड्स हैं और बी चेन के अंदर 30 एमिनो एसिड्स हैं. ए चेन के अंदर ग्लाइसिन जो है वो एन टर्मिनल पे है और सी टर्मिनल पे एस्पैराजिन है. ऐसे ही बी चेन पे जो एन टर्मिनल पे है वो है फिनाइलएनिलीन और सी टर्मिनल पे एलानिन होता है. तो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है एस और एस के, वो दोनों चेन के बीच में होते हैं. द नेक्स्ट इज़ द जीन थेरेपी. तो जीन थेरेपी हम लोग कह सकते हैं इट इज़ टू रिप्लेस द फॉल्टी जीन बाई अ नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन. तो जीन थेरेपी एक तरह से बता सकते हैं इट इज़ अ मेथड ऑफ इंसर्जन ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द सेल एंड टिश्यू ऑफ एन इंडिविजुअल
इट इज़ यूज टू क्योर द हेरिडिटी डिजीजेस, ये हेरिडिटी डिजीजेस से क्योर करने में हमें हेल्प करता है। जीन थेरेपी का कलेक्शन है मेथड्स का, जिसमें हम लोग करेक्ट जीन्स कर देते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट किया जाता है, एंड विच हैज़ बीन डायग्नोलाइज्ड इन अ चाइल्ड और एन एम्ब्रियो. So it involves the delivery of the normal gene into the individual or the embryo to replace the defective mutant allele of the gene. So viruses which attack the host and introduce their genetic material into host are all used as a vector. अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ थेरेपी भी होती है, जैसे जर्म लाइन जीन थेरेपी, सोमैटिक जीन थेरेपी. ठीक है, जर्म लाइन जीन थेरेपी जो होती है वो मॉडिफिकेशन करती है जर्म सेल का, यानी स्पर्म्स का, एग का. और सोमैटिक जीन थेरेपी जो होती है इट इज़ मॉडिफिकेशन फॉर द सोमैटिक सेल्स बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसर्न जीन्स इन द बॉडी. तो ये रिमूव कर देती है सिम्टम्स को, डिसऑर्डर्स को, टेम्पररी ये क्या करती है, रिमूव कर देती है. So the first clinical gene therapy was introduced in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency थी. ADA deficiency को क्योर किया जा सकता था बाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन सम चिल्ड्रन, बट ये completely जो कह सकते हैं हम ये क्योरेटिव नहीं था. For the gene therapy, lymphocytes were grown in the cultural and functional ADA. Lymphocytes क्या है? Lymphocytes वाइट ब्लड सेल्स हैं जो एक्सट्रैक्टेड किए जा सकते हैं बोन मैरो से. तो फॉर द जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स को ग्रो किया जाता है कल्चरल में और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो दीज लिम्फोसाइट्स आर देन ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट एंड द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियडिकली इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट. So if a functional gene is introduced into the bone marrow cells at the early embryonic stage, it would be permanently cure हो जाता है. So now the molecular diagnosis, recombinant DNA technology, PCR, enzyme linked immunosorbent assay, ये कुछ ऐसे टेक्निक है that serve as the purpose of the early diagnosis. PCR means polymerase chain reaction. तो ये रिएक्शन हमने तो 11th चैप्टर में भी देखा है. अ वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर. पीसीआर जो है ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम HIV इन द सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स के अंदर. इट इज़ ऑल्सो बीन यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन द जीन्स. जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी हम लोग ये म्यूटेशन चेंजेस को देख सकते हैं. ELISA means enzyme linked immunosorbent assay. It is based on the principle of antigen-antibody interaction. Infection by the pathogens can be detected by the presence of antigen or by detecting the antibody synthesized against the pathogen. So in ELISA test में क्या किया जाता है? Cloned genes are expressed to produce the recombinant protein and helps in developing the sensitive diagnostic technique. ELISA technique is widely used for the detection of the virus, fungi, bacteria, mycoplasma. ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने में वेरी हेल्पफुल है. वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट है. इसमें लिटिल अमाउंट्स का रिएजेंट चाहिए हमें. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, एड्स एक्सेट्रा. तो जो ELISA टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ये एक बेस्ड होता है एबिलिटी ऑफ लो मॉलिकुलर वेट एंटीबॉडीज पे टू कपल विद द enzyme and to produce the enzymatically active immunological conjugates. Transgenic animals that have their DNA manipulated to possess and express an extra fucking gene that are called the transgenic animals. मतलब ये वो animals होते हैं जिनका have their DNA जो होता ही है but वो manipulate किया जाता है and express करता है fucking genes को, that we call the transgenic animals. Now the next is the reason for the production of transgenic animal. Normal physiology and development. Transgenic animals can specially designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functioning of the body and its development. इसे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से जीन जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं, किस तरह से उनके नॉर्मल फंक्शनिंग में इफेक्ट होती है और किस तरह से उनका आगे डेवलपमेंट होता है. So now the reason is the study of disease. Many transgenic animals इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम उनको देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से जीन्स जो हैं आगे डिजीज़ फैलाते हैं, हाउ द जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़. सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज इज मेड पॉसिबल. The next is the vaccine safety. The transgenic mice are being developed for the use in the testing the safety of the vaccine before they are used on the humans. Next is chemical safety testing. Transgenic animals are made
that carry genes which make more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are then exposed to the toxic substances and then affect study.